और जनप्रतिनिधियों से और इस पर जो है इस विषय को और गंभीरता के साथ उनके साथ रखने की आवश्यकता है कि उस पर त्वरित कार्रवाई हो, क्योंकि विलंब बहुत हो रहा है, लेट बहुत हो रहा है, काफ़ी समय बीत गया और ये इतना समय अब कहीं से भी वाजिब नहीं है, ना जेनुइन है। तो अब यह चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अब ऐसे मुख्यमंत्री दुबे जी, पता नहीं कितना दुबे जी, समय लेंगे। हाँ। लगातार शिक्षा मित्रों की मौत हो रही है, इस पर भी कुछ आप लोग करिए। मौत कैसे रोकी जाए, चाहे सब इकट्ठे बैठो, कुछ करो। लोगों को ये भरोसा देना आपको ही पड़ेगा कि हम सब बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल। काम कर रहे हैं। मौतें रोकना भी नहीं, जिम्मेदारी है। ये तो बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बीच के साथी अगर इस तरह की चीज़ें हो ही रही हैं और रोज़ ही हो रही हैं, 1-2 ठो ऐसी तरह की घटनाएँ तो रोज़ ही हो रही हैं। अब इसका तो बहुत ही खेद भी है और इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको जो अपने हाथ में भी नहीं है, लेकिन फिर भी अ, ये चीज़ें तभी सॉर्ट आउट होंगी जब जनपद के शिक्षा मित्र और सारे लोग एक-दूसरे के साथ उसके दुख-सुख में भागीदार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करेंगे, अपनत्व का और आत्मीय भाव बना करके आपस में लोग जुड़ करके काम करेंगे तो ये सब चीज़ें कम होंगी। और वही वही चीज़ मैं तो पहले ही आपसे कहा कि शिक्षा मित्रों का संगठन के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति विश्वास बहाली आज की तिथि में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। उन उन मौतों को हम इसी आधार पर रोक सकते हैं। जब उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, रेपो अच्छा हो और उनको विश्वास हो कि चीज़ें ठीक है, डिले भले हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। उस पर काम चल रहा है, उस पर निरंतर बात हो रही है, गंभीर बात हो रही है। तो अब हम कोई किसी चीज़ को यह कह दें कि 15 दिन में भाई आज मिश्रा जी इस बात को ईमानदारी के साथ मानना पड़ेगा कि 95% शिक्षा मित्र उसी 10,000 के मानदेय पर निर्भर हैं। माने वो कल्पना अगर आप करेंगे, मैं करूँ, आप करें या कोई भी करेगा तो वह कल्पना से परे है कि वह 10,000 में कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। और किसी के साथ भी कोई भी सामान्य व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक और बहुत चेतना वाला व्यक्ति भी अवसाद में चला जाएगा, इसमें कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 बहुत कम होता है। तो ऐसे में अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिल करके, बैठ करके, उठ करके, उनके साथ ज़्यादा कम्फर्ट होके कम्युनिकेशन बना करके इन चीज़ों को तो शिक्षा मित्र को ही रोकना होगा। अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो इस तरह का नया पंचायतों पर काम कर रहे हैं, वो आपस में मिलते-जुलते ज़्यादा से ज़्यादा रहें और इस विषय पर बात करते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। यह काम सरकार नहीं कर पाएगी, यह काम शिक्षा मित्र ही कर पाएँगे। यह दूसरे के बस की बात नहीं है और ना ही आप कर पाएँगे अपने चैनल से। यह आप बिजनौर के फलां नया पंचायत के शिक्षा मित्र को आप कितना कम्युनिकेट कर पाएँगे बताइए आप हमको? वो तो उसके न्याय पंचायत का उसका ब्लॉक अध्यक्ष ही कर पाएगा। मिलता रहे, जुलता रहे, बातचीत करता रहे, चीज़ों को देखता रहे और अपने जिला अध्यक्ष से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से निरंतर कम्युनिकेशन में रहे। और जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि अपने लोगों का हाल-चाल लेते रहें, मिला करके उनसे बात करते रहें। बीच-बीच में बैठते रहें, उनकी मीटिंगें करते रहें, उनके जिलों में जाते रहें, कार्यक्रम देते रहें, बैठ करके बात करते रहें। समस्या का समाधान कोई जान दे देना, अपने को खत्म कर लेना, अवसाद में ला देना, ये तो कहीं से भी जेन्युइन नहीं है और ना ही जीवन के लिए सही है। भाई पूरा परिवार उसके ऊपर आश्रित है। तो ऐसे में संगठन की और उस पर काम करने वाले लोग, अभी तो मैं आ रहा था रास्ते में, अभी मुझे जानकारी, मैं पूरा आधा भीग गया हूँ मिश्रा जी, अभी घर नहीं पहुंचा हूँ। और मुझे ऐसा जानकारी क्यों? हुई कि हमारे हमारे जनपद के एक शिक्षाविद साथी हैं, उनके पिताजी का जो है अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मैं गाड़ी खड़ी करके गया हॉस्पिटल में, उनसे मिल करके, उनसे भेंट करके 10 मिनट उनके साथ बैठा था, करके फिर भाग के गाड़ी में आके बैठ कर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आधा आधा भीग चुका हूँ, अभी घर नहीं पहुंचा हूँ। अब आप समझिए कि मैं कल रात को 10 बजे बनारस से निकला हूँ, 3 बजे भोर में मैं जो है लखनऊ पहुंचा, 2 घंटे मैं सो पाया हूँ और उसके बाद तैयार होकर के मैं वहां चला गया और सुबह से खाना नहीं खाया हूँ और अभी घर नहीं पहुंचा। तो ये विषय नहीं है, ये तो ये ड्यूटी हमारी है, ये कहने की बात नहीं, ये करना पड़ेगा। और इस बीच में दिन भर लगातार लोगों के फोन भी आते रहे, लोगों से बात भी करता रहा, लोगों को कम्युनिकेट भी करता रहा। तो ये सब सारी चीजें संगठन के स्तर पर है जिसको हमको करना होगा। हमको यह मानना होगा कि हम भी शिक्षा मित्र हैं और आम शिक्षा मित्र हैं और हम उनके बीच के हैं। पहले हमको अपने अंदर यह भाव पैदा करना होगा कि हम उनकी कितनी चिंता करते हैं, हम उनके बारे में कैसा भाव रखते हैं।
जब हम उनके बारे में अच्छा भाव रखेंगे तो जहां हम बात करने जाएंगे वह आदमी आपके भाव को समझेगा कि आप उनके प्रति गंभीर हैं, आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर उनके 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 लिए पीड़ा है। जब हम उनके लिए अच्छा भाव रखेंगे तो सामने वाला भी निश्चित रूप से आज नहीं तो कल अच्छा भाव रखेगा। हम उनके प्रति खुद ही अच्छा भाव अगर नहीं रखेंगे और आपसे यह बात की उम्मीद करेंगे कि आप शिक्षा मित्रों के लिए अच्छा भाव रखेंगे तो आप तो शिक्षा मित्र भी नहीं है, आपसे क्या लेना देना शिक्षा मित्र से। तो यह विषय सोचना होगा शिक्षा मित्रों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए। और जिस पर मैं काम कर रहा हूं, मैं शासन सरकार के साथ तो काम कर ही रहा हूं, उससे ज्यादा मैं काम इस दिशा में कर रहा हूं कि शिक्षा मित्रों का विश्वास बहाली कैसे हो, उनको यह विश्वास कैसे हो कि नहीं उनके लिए लोग काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, उनके हाथ में जितना है उतना वो कर रहे हैं। ये है मिश्रा जी। अगर चलिए आप अब आप अनुमति दे तो मैं अब घर के लिए निकलूं। बिल्कुल बिल्कुल आप निकलिए, और ठीक है, आपने अपनी बात कही, बिल्कुल आपके अनुमति